दिल्ली में रेखा गुप्ता सरकार बनने के बाद अब पहली बड़ी अग्नि परीक्षा सामने है। राजधानी की एमसीडी की 12 वार्डों पर उपचुनाव हो रहे हैं। अब बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस तीनों ही दल पूरी ताकत झोंक रहे हैं। प्रचार का कल आखिरी दिन है और यही कारण है कि पार्टियों ने प्रचार प्रसार में पूरा जोर लगाया है। दिल्ली की सियासत में आने वाले दिन बेहद अहम है। नगर निगम की 12 सीटों पर वोट डाले जाने हैं और हर सीट पर मुकाबला दिलचस्प है। ये वही वार्ड है जहां कभी बीजेपी का दबदबा था। सबसे ज्यादा नजरें शालीमार बाग बी और द्वारका बी पर है। शालीमार बाग बी सीट मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के इस्तीफे से खाली हुई, जबकि द्वारका बी से कमलजीत सहरावत लोकसभा पहुंच चुकी है। बीजेपी का दावा है कि आने वाले चुनाव में पार्टी सभी सीटों पर जीत हासिल करेगी। बीजेपी का कहना है कि रेखा सरकार के नेतृत्व में दिल्ली तेजी से बदल रही है। लोग विकास के मुद्दे पर बीजेपी के साथ खड़े हैं और इस उपचुनाव में भी जनता पूरा समर्थन देगी। रेखा गुप्ता जी आदरणीय मुख्यमंत्री, दिल्ली सरकार अच्छा काम कर रही है। पूरे उनके मिनिस्टर्स अच्छा काम कर रहे हैं, निगम भी अच्छा काम कर रही है और भारत सरकार का काम तो अच्छा है ही। कुल मिलाकर ट्रिपल इंजन की सरकार है और इन 12 सीटों पर वहाँ के स्थानीय मतदाताओं को पता है कि भारतीय जनता पार्टी का चुना हुआ जनप्रतिनिधि बेहतर सेवा दे पाएगा, क्योंकि उसका तारतम्य होगा सरकार के साथ। वो झगड़ा फसाद नहीं करेगा जैसे पिछले 11 साल से केजरीवाल कर रहे थे। इसीलिए पूरा हर्षोल्लास के साथ, उत्साह के साथ जो अपार जन समर्थन जनसमूह मिल रहा है हमको, उससे मैं यकीनन कह सकता हूं कि दिल्ली की 12 सीटों पर हम उपचुनाव जीत रहे हैं। बीजेपी इन उपचुनावों को अपनी सरकार की पहली साल की परीक्षा मान रही है, इसलिए मुख्यमंत्री से लेकर सांसद और विधायकों तक पूरी टीम जमीन पर सक्रिय। हालांकि विपक्ष में बैठी आम आदमी पार्टी का कहना है कि बीजेपी ने सत्ता में आने के बाद अपने वादों को पूरा नहीं किया। यही कारण है कि इस बार जनता आपके उम्मीदवार के साथ जाएगी। आपका आरोप है कि कांग्रेस और बीजेपी मिलकर ये चुनाव लड़ रहे हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव में 0 सीट लाने वाली कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों ही अंदर खाते मिले हुए हैं। इस बात का सबसे बड़ा सबूत यह है कि 2025 विधानसभा चुनाव में जो कांग्रेस को 44 करोड़ कैश चंदा मिला, उसकी जांच आज तक भारतीय जनता पार्टी की किसी एजेंसी ने नहीं किया। इस बात का जवाब न भाजपा के पास है न कांग्रेस के पास है। कांग्रेस ने भी बीजेपी और आप पर आपस में मिले होने का आरोप लगाया। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि एमसीडी उपचुनावों में आप अपने नेता गीता रावत का मामला दबाना चाहती है, इसलिए बीजेपी के उम्मीदवारों का समर्थन कर रही है। देखिए, विनोद नगर में उपचुनाव में एक प्रत्याशी है गीता रावत। ये पहले भी पार्षद रही हैं और मनीष सिसोदिया जो शराब मंत्री रहे, पटपड़गंज वहाँ से स्थानीय विधायक थे। इन्हीं के सानिध्य में राजनीतिक तौर पर बड़ी हुई हैं और इनको टिकट मिला था 2017 से 22 के बीच में। ये सीबीआई के द्वारा रंगे हाथों पकड़ी जाती हैं और मामला था 20,000 रुपये और अपने एक एजेंट जो मूंगफली बेचता है उसके द्वारा रिश्वत ग्रहण की जाती थी। रिश्वत उस ठेली पे आते, इसके ऑफिस में जाती है और सीबीआई रंगे हाथों पकड़ लेती है, जेल ले जाती है। वो अलग बात है, उसमें वो 20 दिन रही और अभी क्या ट्रायल चल रहा है मुझे नहीं मालूम, लेकिन हाँ उस पर भी प्रश्न उठते हैं कि किस तरह से जांच बढ़ी, उसमें किस तरह से इनको क्लीन चिट दी गई। लेकिन 22 के चुनाव में इनका टिकट काटा जाता है, ये कहते हुए कि हम 0 टॉलरेंस पॉलिसी अपनाएंगे। ये बात अरविंद केजरीवाल लगातार कहते हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ वो ढोंग रचते हैं कि हम लड़ रहे हैं। सिसोदिया जी भी वही दावे करते थे, हालांकि खुद बड़े भ्रष्टाचार में लिप्त वो व्यक्ति रहे हैं। 12 वार्डों का ये उपचुनाव सिर्फ निगम की कुछ सीटों का चुनाव नहीं, बल्कि दिल्ली की राजनीति की दिशा तय कर सकता है। नतीजे बताएंगे कि जनता ने किसके काम पर भरोसा किया। टोटल टीवी के लिए प्रणय शर्मा की रिपोर्ट।